नमस्कार, मैं नेमचंद राउत वाड़ी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं आज की विशेष खबर। वाडी पुलिस स्टेशन में वाडी वरिष्ठ पुलिस राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में वाडी पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस स्टाफ को सांपों को पकड़ने की कला और सभी प्रकार के सांपों के बारे में जानकारी श्री पशुपतिनाथ पशु कल्याण संस्था द्वारा दी गई। उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है और कितने सेमी जहरीले सांप होते हैं जिनके काटने से मृत्यु नहीं होती, लेकिन इंसान भय के कारण बीमार पड़ जाता है। और बिना जहरीले सांपों के बारे में बताया गया कौन सा सांप किस नस्ल का है पहचाना जा सके और सांपों को पकड़ने में बिना लापरवाही के आसानी हो। श्री पशुपतिनाथ पशु कल्याण संस्था द्वारा कुछ सांपों का प्रात्यक्षिक कर जानकारी पुलिस कर्मियों को दी गया और बताया गया उन्हें किस तरीके से पकड़ा जा सके और हर तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण वाडी पुलिस वरिष्ठ राजेश जी तटकरे और वाडी पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस स्टाफ को दी गई। श्री पशुपतिनाथ पशु कल्याण संस्था की तरफ से मार्गदर्शक डॉक्टर स्वप्निल कारे, अध्यक्ष संकेत पाठक, उपाध्यक्ष शशिकांत बागड़े, सचिव रूपेश गुप्ता, सह सचिव सोमेश येदे, कोषाध्यक्ष रोहित शर्मा, सदस्य ईश्वर मेश्राम, सदस्य खुशाल कालबांडे, सदस्य अविनाश मेहरे ने महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण दिए। नमस्कार, मी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश तटकरे, वाडी पोलीस स्टेशन। काल दिनांक 19 एप्रिल रोजी श्री पशुपतिनाथ पशु कल्याण संस्था यांच्यातर्फे साप पकडण्याचं आणि त्याबाबत माहिती देण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। डॉक्टर स्वप्नील आणि त्यांची टीम या ठिकाणी हजर झाली होती आणि सकाळच्या सत्रामध्ये त्यांनी जे विषारी साप आहेत किंवा बिनविषारी साप आहेत आणि निमविषारी साप आहेत याबाबतची माहिती पोलीस कर्मचाऱ्यांना दिलेली आहे। तसं पाहायला गेलं तर वाडी पोलीस स्टेशन हे डिफेन्स एरियामध्ये त्याची वास्तू आहे आणि आजूबाजूचा संपूर्ण परिसर हा जंगलाचा आणि झाडेझुडपाचा आहे। पावसामध्ये मोठ्या प्रमाणात इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे साप बाहेर निघत असतात, तर त्यासाठी आमच्या लोकांना किंवा आमच्या कर्मचाऱ्यांना त्यावर माहिती असावी, त्यामुळे श्री पशुपतिनाथ पशु कल्याण संस्था यांनी आम्हाला जे प्रशिक्षण दिलं आहे त्याबद्दल त्यांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि माझ्या कर्मचाऱ्यांनीही माझ्या अंमलदारांनी हे प्रशिक्षण घेतलेलं आहे, त्याचा निश्चितच आम्हाला यापुढे फायदा होईल। जय हिंद।